नमस्कार दोस्तों, आज हम जानते हैं आखिर डायनासोर विलुप्त कैसे हुए। क्या वो मीटेओराइट यानी उल्कापिंड था, या ज्वालामुखी विस्फोट था, या कोई और कारण था। डायनासोर के एक्सटेंशन पर बहुत सारी थ्योरीज प्रपोज की गई थी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहली बार सन 1980 में लुइस अल्वारेस और उनके बेटे ने यह कहा कि डायनासोर एक विशाल मीटेओराइट के टकराने के वजह से मारे गए। उस मीटेओराइट का डायमीटर 180 किलोमीटर था और उसका क्षेत्रफल जो टकराया था वो था 10 किलोमीटर। यह उल्कापिंड 30 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी कि 1,07,991 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंतरिक्ष से धरती की तरफ बड़े तेजी से बढ़ रहा था। यह रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि वह 150 टाइम्स एक जेट एयरलाइनर के से भी तेज था। जब वो धरती के वायुमंडल में प्रवेश किया तब उस उल्कापिंड की रफ्तार 1,15,190 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ गई थी और वह मेक्सिको के युकाटिन पेनिनसुला में जा टकराया। यह टकराव इतना घातक था कि वो टकराते ही एक भयानक विस्फोट हुआ। वो सारे पत्थर और अन्य धातु आसमान में उड़े। बहुत सारे शॉकवेव धरती पर फैल गए। 2 मिनट के लिए रोशनी इतनी तेज थी कि डायनासोर उसको देख नहीं पाए और अंधे हो गए। धरती का तापमान अचानक से 60 डिग्री सेल्सियस जा पहुंचा। जो पत्थर और अन्य धातु आसमान में उड़े थे, थोड़ी देर बाद वह आग के गोले के बारिश में बदल गए। सब तरफ विनाशी विनाश था। उन शॉकवेव्स के कारण धरती में 12 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, जो कि असंभव था क्योंकि सामान्य तौर पर भूकंप 10 मैग्नीट्यूड के ऊपर जा नहीं सकता। उन भूकंप के कारण समुद्र में बड़े बड़े सुनामियों की लहर चारों तरफ पहुंची। धीरे धीरे सब डायनासोर मरने लगे। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण सब डायनासोर्स आग के चपेट में आकर मर गए। 9 महीने में 75% से भी ज्यादा डायनासोर तड़प तड़प कर मर गए। जो जीव कुत्ते के आकार के थे वही बच पाए। इनके अलावा सब जीव मारे गए। दूसरी थ्योरी ये प्रपोज करती है कि ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण सारे डायनासोर मारे गए। कुछ साइंटिस्ट यह मानते हैं कि कुछ डायनासोर ऐसे थे कि वे दूसरे डायनासोर के अंडे खाते थे। ऐसे अंडे खाते खाते कुछ डायनासोर्स की नस्ल खत्म हुई, विलुप्त हो गई। जैसा कि हम जानते हैं, फूड साइकिल में अगर एक भी जीव विलुप्त हो गया तो सारा संतुलन बिगड़ जाता है। जैसे कि एक फूड साइकिल में घास, हरण, शेर है। अगर उसमें से घास नहीं रहा तो हरण नहीं रहेगा। अगर हरण नहीं रहेगा तो शेर नहीं रहेगा। अगर हरण नहीं रहा तो घास की संख्या बढ़ जाएगी, शेर की संख्या कम हो जाएगी क्योंकि घास को खाने वाला कोई नहीं रहेगा और शेर के लिए खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा। अगर शेर ही नहीं रहा तो हिरणों की आबादी बढ़ जाएगी, सबके लिए घास काफी नहीं रहेगा। इससे यह साबित होता है कि फूड साइकिल के संतुलन बने रहने के लिए सारे जीवों का रहना महत्वपूर्ण है। डायनासोर के केस में भी यही हुआ होगा। एक डायनासोर की प्रजाति खत्म हुई होगी, इसकी वजह से सारे डायनासोर मारे गए होंगे। कई साइंटिस्ट यह मानते हैं कि जैसे 1300 सदी में प्लेग आया था, उसके कारण यूरोप की करोड़ों आबादी मारी गई, ठीक उसी तरह डायनासोर के जमाने में भी कोई बीमारी आई होगी जिसने सारे डायनासोर को मार डाला होगा। कई साइंटिस्ट यह मानते हैं कि कॉन्टिनेंट शिफ्ट होने के कारण क्लाइमेट और वेजिटेशन चेंज हुआ होगा और डायनासोर्स उस क्लाइमेटिक कंडीशन और वेजिटेशन को अपना नहीं पाए होंगे और मारे गए होंगे। इस दुनिया में किसी को नहीं पता कि डायनासोर कैसे मारे गए। यह सिर्फ हमारी कल्पना है। हमें नहीं पता कि डायनासोर्स उल्कापिंड या ज्वालामुखी विस्फोट या सुनामी या कोई इत्यादि कारण के वजह से मारे गए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा होगा तो मैं चाहता हूँ कि आप उसे भी देखें। हमने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन की है और आई बटन में भी पिन की है। उस वीडियो को आप जरूर देखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।